नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। थानेसर नगर परिषद की दूसरी बैठक में आज सियासी महाभारत हुआ है। पूर्व मंत्री कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा और उनके राजनीति शिष्य रहे नरेंद्र शर्मा निंदी के बीच में हाथापाई हुई है। नरेंद्र शर्मा निंदी का जो राजनीतिक कैरियर है वो पूरे का पूरा अशोक अरोड़ा की उंगली पकड़कर ही चला है और लंबे समय तक करीब 2.5 दशक तक नरेंद्र शर्मा निंदी और अशोक अरोड़ा दोनों एक दोस्त एक भाई की तरह रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों नगर निकाय के जब चुनाव हुए उस समय नरेंद्र शर्मा निंदी ने अपनी राह अलग पकड़ ली थी और भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा और वो पार्षद बनी हैं। तो देखिए, आज का जो ये घटनाक्रम है निश्चित तौर पर एक शर्मसार करने वाला घटनाक्रम है। लोकतंत्र में इस तरह की घटना की कोई जगह नहीं होती और ये जो मामला बिगड़ा है निश्चित तौर पर जो थानेसर नगर परिषद के ईओ है उनकी लापरवाही के वजह से बिगड़ा है। दरअसल देखिए, इस दफ़ा जो दूसरी ये बैठक हुई सबको उम्मीद थी कि मामला बिगड़ सकता है, क्योंकि थानेसर की सियासत कुछ दूसरे अंदाज में चल रही है, दूसरी हवाबाजी में चल रही है। और आपने पहले देखा भी होगा कि जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में जिस तरह से पूर्व राज्य मंत्री और पूर्व विधायक सुभाष सुधा कमेटी के चेयरमैन की बगल में बैठते रहे हैं, उस पर कांग्रेस के विधायकों ने सवाल खड़े किए। तो उसके बाद से सियासत या थानेसर की गर्म रहती है और उम्मीद की जा रही थी कि जिला कष्ट निवारण समिति की जो अगली बैठक होगी उसमें हंगामा हो सकता है। लेकिन इससे पहले ही थानेसर नगर परिषद की बैठक हुई है और बहुत सारे लोगों ने अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया था कि इस बैठक में भी कुछ ना कुछ हो सकता है। और कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा निश्चित तौर पर इस बैठक में जाएंगे और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की संख्या अच्छी खासी है। खैर, अशोक अरोड़ा ने प्रयास किया था कि बैठक के अंदर वो ही लोग जाए जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उनके प्रतिनिधि आगे नहीं आने चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों से इस बारे में बातचीत हुई थी और एक दिन पहले जो थानेसर नगर परिषद के ईओ है उन्होंने एक फरमान भी जारी किया था कि इस बैठक में कोई भी पार्षद का प्रतिनिधि नहीं शिरकत कर सकता और ना ही मीडिया शिरकत करेगा। और उम्मीद की जा रही थी कि ऐसा होगा, लेकिन फरमान तो थानेसर नगर परिषद के ईओ ने जारी कर दिया, उसका अमल नहीं कर पाए हैं। और देखिए, हो सकता है कि ईओ के ऊपर भी कहीं ना कहीं से दबाव आया होगा, तभी उन्होंने यहाँ जो पार्षद प्रतिनिधि हैं बैठक में आने से रोके नहीं। अगर वो रोकते तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस तरह का यह हंगामा देखने को नहीं मिलता। और खैर, नरेंद्र शर्मा निंदी जो पूर्व पार्षद, उनकी पत्नी भी पार्षद हैं और कुछ अन्य पार्षदों के जो प्रतिनिधि हैं या उनके पति लगा लीजिए या दूसरे रिश्तेदार लगा लीजिए, वो इस बैठक में शिरकत कर रहे थे। अशोक अरोड़ा बातचीत कर रहे थे ईओ से कि जो बाहरी लोग हैं इस बैठक में होने नहीं चाहिए। इसी बीच नरेंद्र शर्मा निंदी खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि देखिए, अशोक अरोड़ा के तो जो थानेसर नगर परिषद के साथ झगड़े चल रहे हैं उन्हें इस बैठक में शामिल नहीं होना चाहिए। दरअसल अशोक अरोड़ा एक विधायक हैं और उनका हक भी बनता है कि वो बैठक में जाए, जनता की समस्या को इस बैठक में रखे। तो नरेंद्र शर्मा का इस तरह का कटाक्ष सही नहीं था। और देखिए, अशोक अरोड़ा ने कहा कि आप आउटसाइडर हैं, आप बाहर जाइए, और इस बात को लेकर आपा खो गए और फिर हंगामा हो गया, हाथापाई तक की नौबत आई है। और फिर भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं या फिर जो पार्षद प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी खूब हंगामा किया और अशोक अरोड़ा पर बहुत गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उनके जो पीएसओ उन्होंने रिवॉल्वर निकाल ली थी, तरह तरह के आरोप, गिलास फेंकने के। लेकिन जब थानेसर नगर परिषद के ईओ से इसके बारे में पूछा कि क्या ऐसी नौबत आई थी कि उनके पीएसओ ने अपना जो हौसला हो निकाल लिया, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर देखिए, मामला
काफ़ी बिगड़ गया है। और लोग इस बात के लिए भी चटकारे ले रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए नरेंद्र शर्मा निंदी हैं तो अशोक अरोड़ा के आदमी रहे हैं अब तक, लेकिन जिस तरह से दोनों के बीच में इतनी खींचताना हुई है, हाथापाई की नौबत आई और उसके बाद एक दूसरे पर जिस तरह से आरोप लगाए हैं, निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी बात और गंभीर बात है और इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और देखिए सवाल यहाँ पर थानेसर नगर परिषद की चेयरपर्सन माफी डांडा पर भी उठता है कि माफी डांडा बैठक की अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन है, तो उन्होंने इस तरह से जो आउटसाइडर हैं निश्चित तौर पर किसी को भी अंदर आने नहीं देना चाहिए था। और देखे तो उनके पति खुद इस बैठक में शिरकत कर रहे थे, सवाल उन पर भी उठ रहे थे उनको भी क्यों वो बैठक में शामिल हो रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो बैठक होगी तब भी हंगामा हो सकता है। और अशोक अरोड़ा ने तो प्रेस वार्ता करके कहा कि देखिए ये एक प्लान है, प्लान इन लोगों ने एक योजना पहले ही बना ली थी कि हंगामा बैठक में करना है। और हंगामा जो बैठक में करना क्यों है, अशोक अरोड़ा ने कहा कि देखिए थानेसर नगर परिषद में बहुत सारे घोटाले हैं और इनकी परतें खुलने का डर है। और उन्होंने तो सीधे कहा कि पूर्व राज्य मंत्री और पूर्व विधायक सुभाष सुधा इसके पीछे हैं, वो नहीं चाहते कि यहाँ जो थानेसर नगर परिषद की बैठक है वो सही है। उनको दुख इस बात का है, दर्द इस बात का है अशोक अरोड़ा के अनुसार कि मैं बैठक में जा रहा हूँ और वहाँ जो घोटाले हैं उनको उठाऊंगा। और देखिए तो पूर्व मंत्री सुभाष सुधा नहीं चाहते और उन्होंने कहा कि 2 ठेकेदार सामने हैं, उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर कर दी है। अशोक अरोड़ा का कहना है कि इस सारे खेल के पीछे एक रणनीति के तहत आज ये हंगामा कराया गया है और वो इस मामले में राज्यपाल से भी मिलेंगे, पुलिस अधिकारियों से मिलेंगे और मुकदमा दर्ज कराएंगे। खैर नरेंद्र शर्मा निंदी ने भी एक प्रेस वार्ता की और जो चेयरपर्सन उन्होंने भी उसी समय प्रेस वार्ता की। नरेंद्र शर्मा निंदी का कहना है कि देखिए आज से पहले भी तो जो पार्षद प्रतिनिधि हैं वो बैठक में शिरकत करते रहे, अब क्यों नहीं होने दे रहे हैं। देखिए तो अगर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार ऐसा देखे गए हैं कि वो नहीं चाहते थे कि जो भी या तो चेयरमैन हो, चेयरपर्सन हो, उनका पति उनकी जगह बैठक में आए या मंच में साझा करे, वो कभी पसंद नहीं किया करते थे। और कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस तरह से पार्षद प्रतिनिधि को मंच से उतार भी देते रहे हैं। और देखिए अगर चुनाव किसी को लड़वाना है तो निश्चित तौर पर जो जनता ने प्रतिनिधि चुना है बैठक में उसी को शिरकत करना चाहिए, दूसरे को का तो हक भी नहीं बनता। लेकिन जो ये परंपरा डाली गई हुई है ये गलत है। और पार्षद प्रतिनिधि अगर बैठेंगे क्योंकि जनता ने उनको नुमाइंदा बनाकर भेजा है तो निश्चित तौर पर जो बैठक हैं वो सही सलामत होती रहेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं आज की जो घटना है निश्चित तौर पर शर्मसार करने वाली है और इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में देखिए कि जनता ने जिनको प्रतिनिधि बनाकर भेजा है निश्चित तौर पर वो बैठक में जाने चाहिए, चाहे विधायक अशोक अरोड़ा की बात हो क्योंकि जनता ने उनको विधायक बना है, या फिर जितने थानेसर नगर परिषद में पार्षद बनाए गए हैं चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, उनको उस बैठक में शिरकत करना चाहिए।